अब वोट चोरी के मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन ये जब तस्वीरें आती हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस फिर घिर जाती है। हैरानी की बात यह है कि जब नारेबाजी का वीडियो सामने आया, मीडिया ने कांग्रेस नेता मंजू लता मीणा से इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने इस पर माफी मांगने की जगह अपने बयान का बचाव किया और कहा कि वो किसी से माफी नहीं मांगेंगे। ये नारा ही है हमारा। तो भाई मोदी तेरी कबर कुदेगी, आज नहीं तो कल कुदेगी, यानी वोट चोर गद्दी छोड़, इस स्लोगन के द्वारा बोला जाता है। इसी मंच पे मैंने कहा है जनता में माहौल इन्होंने पैदा कर रखा है इतने सालों से, उसका जवाब तो दे धरातल पर आकर। मैं कायम हूँ अपने बयानों पर, कोई पछतावा कोई मलाल नहीं है, कोई मदावा नहीं है मुझे तो। नहीं कोई माफी नहीं। मैं किस बात की माफी मांगू? परेशान है हम इनसे। हम एक महिला है, आज इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। ढकोसलेबाजियां करती है बस। ये चोरी के सब खिलाफ है। इन्होंने वोट चोरी करके जो ये सरकारें बनाई हैं, और निर्वाचन आयोग भी इनके कहने के अनुसार चल रहा है। नहीं, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, उसका खुद का डिसीजन लेने का पावर होता है, लेकिन वो सरकार के इशारों पे चल रहा है। कांग्रेस में क्या हो रहा है ये इन बयानों से समझ सकते हैं। वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी लेकर चल रहे हैं, वो अमित शाह पर अटैक करते हैं, बताते हैं उनके हाथ कांप रहे हैं, तो उनकी ही पार्टी की नेता कैसे प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करती है ये आपने देखा। अब इस मुद्दे को बीजेपी ने लपक भी लिया है और बीजेपी इस पर लगातार अब अटैकिंग मोड में नजर आ रही है। बीजेपी भड़की हुई है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करना जानती है, इसीलिए जनता इन्हें नकारती है। उसी का एक स्वरूप रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला है और जनता उस रैली में नदारद थी। मगर कुछ मैंने भी टीवी में देखा, कुछ चैनलों ने न्यूज भी चलाया, कुछ इस प्रकार के नारे लगे हैं जो कि बहुत आपत्तिजनक है, और कुछ इस प्रकार के वहां गेटअप में लोग आए थे। किसी को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था, कैदी के रूप में दिखाया गया था, कोई पुलिस बन के आया था, घसीट के कैदी को लेके जा रहा था। यह भारतवर्ष की संस्थाओं के ऊपर, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर राहुल गांधी और उनकी पार्टी का प्रहार है। हम इसका घोर आपत्ति करते हैं। अब देखिए अवधेश जी, फर्क साफ है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं बीजेपी की कि वो कैसे युवा चेहरों को आगे कर रही है, नए मुद्दों पर चर्चा करती है, नए चेहरों पर चर्चा करती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जो कोई नया प्रयोग करती हुई नजर नहीं आ रही। वोट चोरी के मुद्दे को राहुल गांधी लेकर चलना चाहते हैं और फिर उनकी रैली में ये होता है, मोदी को गाली दी जाती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस ढंग की भाषा और जिस ढंग की शब्दावलियों का प्रयोग कर रही है, जब इसके नेता कहेंगे कि लोग जूतों से पीटेंगे, निकलेगा तो डंडे से मोदी को पीटेंगे, तो कार्यकर्ता जो साधारण क्या नारा लगाएगा? आपने पूरा इडियम्स जो मुहावरे थे राजनीति की, उसको खराब कर दिया आपने। आपको आक्रमण करना, अच्छा आप उतना ही देखिए ना, जो बोल रही थी मंजू लता मीणा जी, वो कह रहे हैं कि हम अफसोस क्यों करें, हम उस पर कायम हैं। उनको यह नहीं पता है कि आप क्या बोल रहे हो। हमारे देश में हम लोग तो, विनोद जी भी आंदोलन में रहे हैं, कई बार हम लोगों के बड़े लोग बोलते थे कि मुर्दाबाद की नारा भी मत लगाओ। हम लोगों को सिखाया जाता था कि हम विचार के विरोधी हैं, हमको किसी को मुर्दाबाद का भी नारा नहीं लगाना चाहिए, और न किसी के हमको मैंने व्यक्तिगत रूप से पुतला दहन का भी हम लोगों को कई बार रोका गया था। लेकिन अभी प्रशिक्षण नहीं है। और कल की जो रैली थी, ये रैली बता रही है कि कांग्रेस जो है केवल विचार ही नहीं, विचार और व्यक्तित्व तो है ही है, कांग्रेस व्यवहार के स्तर पर उसका इतना पतन हो गया है कि आप एक इप्टा का जो पहले नाटक मंडली होती थी, उस प्रकार से राष्ट्रीय रैली में आपके यहां उपयोग हो रहा है। आपकी प्लानिंग क्या है, योजना क्या है, कैसे ऐसे लड़ाई लड़ेंगे आप? तो इसलिए कांग्रेस का तो स्वयं पता लगने की दुर्भाग्य है कि जब आप वोट नहीं जीतते हैं तो अगर असंतुलन में इस प्रकार की जगह जगह भाषा का प्रयोग होगा। वैसे पहली बार नहीं, हमने किसान आंदोलन के दौरान सुना था, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, उसके पहले भी सुना है, वो चलता रहता है। हालांकि हिंदू धर्म में कब्र नहीं खुदा जाता है, यहां शव का दहन होता है, शव जलाया जाता है। कब्र की परंपरा दूसरे धर्मों और पंथों में है, यह भी जानना चाहिए। लेकिन कांग्रेस हालांकि कह रही है कि हम उस बयान से अपने को अलग करते हैं, हम उस बयान के साथ नहीं है, लेकिन वो बाहर और अंदर से अंतर आता है। सर, आपने व्यवहार की चर्चा की है तो एक व्यवहार की चर्चा और हो रही है। कल जब रैली हो रही थी और रणदीप सुरजेवाला मंच का संचालन कर रहे थे, खरगे साहब को मंच पर बुला लिया गया था, खरगे साहब मंच पर आ गए थे, तो उनके साथ क्या हुआ मंच पर, इसकी भी चर्चा बड़ी हो रही है। और इसे फिर कंपैरिजन करके देखा जा रहा है कि बीजेपी जहां 50 साल से कम उम्र के व्यक्ति को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रही है, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की उम्र 83 साल यानी करीब करीब दुगना है। कल कांग्रेस की रैली के दौरान एक अजीब वाकया हुआ। दरअसल मंच का संचालन
संचालन कांग्रेस नेता सुरजेवाला कर रहे थे। मंच से उन्होंने पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भाषण देने के लिए बुलाया, लेकिन बाद में उन्हें राहुल गांधी को भाषण देने के लिए बुलाना पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी उस समय भाषण देना चाहते थे। अब इसे लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नामदार पहले पार्टी बाद में। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी भाषण देने के लिए खड़े हुए। युवराज ने कहा, मैं पहले बोलूंगा, संदेश गया, आदेश आया और खड़गे जी चुपचाप बैठ गए। कांग्रेस में अध्यक्ष नहीं, कठपुतली होती है। ये पार्टी नहीं, परिवार की जागीर है, जहां लोकतंत्र सिर्फ पोस्टर तक सीमित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कि वो आए और अपना आशीर्वाद हमें दें।